गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र रंग बहादुर रोड स्थित सिया मस्जिद परिसर की संपत्ति में बने घर को अपने कब्जे में रखने वाले सैयद कमर हैदर के साथ मारपीट मामले में मैनेजिंग कमेटी के लोग सामने आए। सिया मस्जिद मैनेजिंग कमेटी ने कहा, सैयद कमर हैदर मस्जिद की संपत्ति में बने घर को अपने कब्जे में रखने के लिए अलग अलग हथकंडे लगा रहे हैं, जिसे लेकर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद मारपीट की घटना सामने आई। मैनेजिंग कमेटी के लोगों ने गया जिला प्रशासन से मांग की है कि इस मामले पर पुलिस सही जांच करे और जो लोग इस मामले के पीछे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करे। कल की जो घटना है शिया मस्जिद गया की, वो सैयद कमर हैदर जो अभी मीडिया पे भी आपको दिख रहे हैं चैनल पे, और उनके एक भाई हैं कमर हैदर, ये दोनों जुल्फकार हैदर के पुत्र हैं जो मस्जिद के किराएदार हैं। मस्जिद से एक मामला है कि उनको किराएदार उनका मकान खाली कराने की बात की गई थी, उनको नोटिस दिया गया था खाली करने के लिए, वो खाली नहीं कर रहे हैं और हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट से वापस आके अभी वो उसके बाद वो जो है ना किराया देते हैं, 1 साल हो गया है, अभी तक कोई किराया मस्जिद को नहीं दे रहे हैं और किराया भी नहीं दे रहे हैं और तरह तरह के लोग गालियां अंजुमन के नाम से, अंजुमन के मेंबरान को, कमेटी को भद्दी भद्दी गालियां, बुरे बुरे आपत्तिजनक, किसी के खिलाफ भी आरटीआई जाके दाखिल कर देते हैं। कुछ मतलब परेशान करना, उनका मेंटली टॉर्चर करना उनका काम रह गया। मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। यही सब मामला चल रहा था सारे हमारे लिए, इनके लिए, जिसकी व्हाट्सएप स्टेटस पे सारी डिटेल आपको दी गई है। इसमें इस व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहे हैं आप भद्दी भद्दी गालियां, तो हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे। इसलिए जुमा के दिन हम लोगों ने बैठ के कह दिया कि भाई अब हम लोगों से इस कमेटी में रहना नहीं है, नहीं रह पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, हम लोग छोड़ रहे हैं और इसके बाद जो है पब्लिक समझेगी, वो नई कमेटी अपना चुन ले। लेकिन इस बात से जो है पब्लिक ने भी में भी गुस्सा था कि आखिर ऐसा इन लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है किराएदार के जरिए, और उन लोगों को बुलाया जाए। जब बुलाने के लिए आदमी गया तो तैश में वो लड़का जो है, दोनों मिलके, दोनों भाई निकले बाहर, उनके साथ उनका साला भी था, और दोनों ने मिलके बुलाने वाले को ही एक थप्पड़ मार दिया। वहां से वहीं से जो है झगड़ा शुरू हो गया और 3-4 लोग इधर से और उधर से, दोनों ओर से हाथापाई शुरू हो गई। आप लोगों ने सर रड से मारा है? भैया नमाज पढ़ने हम लोग जुमा की गए थे। जुमा के नमाज में कोई रड लेके जाता है? कोई प्लानिंग थोड़ी नहीं थी। हम तो खुद कह रहे थे कि हम इस्तीफा देने के लिए आए, त्याग पत्र देने के लिए आए थे। उस पर प्रशासन उसकी पूरी छानबीन कर ले, सारी बातें सामने आ जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ हम नहीं थे वहां पे। जुमा में सारे समाज के लोग, 100 लोग नमाज पढ़ रहे थे। सबसे पता लगा दिया, इन्वेस्टिगेशन कर लेगा तो पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। कोई जुमा के नमाज में हथियार और लाठी डंडा लेके थोड़ी जाता है। कहीं ना कहीं उनके बाइट में ये भी चल रहा है, उनके बयान में, उनके घर वालों को भी आप लोगों ने, उनके बयान में तो मैंने सुना है कि उनके माँ बहनों को मारा गया। तो भैया मैं जहां तक जानता हूं, उनको, उनके माँ का इंतकाल जो है 1 साल पहले हो गया है। बहन यहाँ रहती नहीं है, एक बहन, दोनों बहनें वहां बाहर हैं, अपने ससुराल में रहती हैं। यहाँ तो कोई रहता नहीं है उनका माँ बहन। वाइफ है, दोनों की वाइफ है यहाँ, जो अब मीडिया पे दिख भी रही है आपको। अंदर से कमर हैदर बोल रहे हैं कि हमको घर में घुस के मारा गया, बाहर वाइफ कह रही है कि नहीं, हमको बुलाने के लिए आया था लड़का और उसी से बात हो गई। तो जब भैया एक बात पे रहो ना, इससे समझ में आता है कि उन दोनों ने मामला बनाया है। ऐसा मामला बना के प्रशासन के सामने, प्रशासन को भी ये चीजें देखनी चाहिए। भाई मस्जिद से 100 लोग नमाज पढ़ने आए थे, उनके सामने वो लोग सही सलामत, बिना पट्टी के, बिना डैमेज हुए, बिना किसी इंजरी के, वो टोटो पे बैठ के सब गए हैं एफआईआर करने के लिए, बोलते हुए गए कि जा रहे हैं, सबको जेल भेज देंगे, सारे लोगों को जेल भेज देंगे। और वहां जाके उन्होंने एफआईआर करवाया है, अपने एप्लीकेशन दिया है। प्रशासन को चाहिए, कोतवाली प्रशासन को भी चाहिए कि वो अपने सीसीटीवी कैमरा को चेक करे कि ये बिना पट्टी के सुबह में आए हैं, दिन में आए हैं 1-1:30 बजे, 2 बजे, और रात में जब इनका न्यूज चैनल पे आ रहा है तो वो पिलग्रिम में एडमिट हैं। क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? भैया आपको जो कहना है वो सही से कहिए। आप आरटीआई के न्यूज चैनल चला दे रहे हैं कि आरटीआई के बदले के करने पर ऐसा किया गया। भैया आरटीआई आज नया नहीं डाल रहे हैं, या हम लोग को नहीं मालूम है कि आरटीआई डाल रहे हैं। वो बोल के डालते हैं, बाकायदा हम लोग को कह के डालते हैं कि देखिए आपके खिलाफ आरटीआई डाला गया है। तो ऐसा कुछ बात नहीं, आरटीआई डालो, आरटीआई से जो हकीकत रहेगी वही सामने आएगी ना। अब आप कहते हैं 80 लाख रुपया आया, 80 लाख का फंड कहां से आया? इसका कोई मीडिया के पास, मीडिया ने पूछा उनसे कि क्या एविडेंस है उनके पास 80 लाख रुपए का? 80 लाख का फंड कोई मामूली फंड तो नहीं होता है। 80 लाख का फंड आया तो मीडिया को चाहिए था कि उसका पूछा जाए कि क्या एविडेंस है, क्यों आप कह रहे हैं। हमको कोई कल को 8 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए कह देगा तो मीडिया तो उसको भी चला देगा। तो ऐसे स्तरहीन बातों को पर ध्यान तो हमको नहीं लगता देना चाहिए।
और ये सरासर फंसाया जा रहा है, हम लोगों को और टॉर्चर करने की तैयारी, क्योंकि वो मकान जो है मस्जिद का वो उनके कब्जे में दे दिया जाए और प्रशासन भी उनका साथ देके ठीक है भैया आप रहिए फ्री में, बस यही चाह रहे हैं आप, और क्या है। लेकिन मकान तो मस्जिद का है और ये सारे लोग जानते हैं, प्रशासन भी जानता है और वक्फ बोर्ड भी जानता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है शिया मस्जिद और उसका मकान, और वो किसी भी कीमत पर जुल्फकार हैदर की संपत्ति नहीं हो सकती है, वो हमेशा शिया मस्जिद की संपत्ति रहेगी, चाहे हम लोग कमेटी में रहें या नहीं रहें, दूसरे लोग रहेंगे तो भी वही बात होगी, हम हैं तभी वही कहेंगे, वो संपत्ति शिया मस्जिद की वक्फ बोर्ड की है, वो संपत्ति जुल्फकार हैदर की कभी नहीं हो सकती है, इसको कहीं पर लिख लिया जाए। प्रशासन से क्या प्रशासन से चाहते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से, प्रशासन पे पूरा भरोसा है मुझे, प्रशासन की हम बहुत इज्जत करते हैं और हर आदमी अपनी जो है लास्ट टाइम में जब वो बिल्कुल थक जाता है तो आखिर हार के वो पुलिस के पास ही जाता है, प्रशासन के पास ही जाता है कि मेरी मदद कीजिए। तो वो लोग तो किस तरह से गए वो न्यूज चैनल पे ही समझ में आ रहा है, वो डिफरेंसेस जो है बातों में उनके डिफरेंसेस जो आ रहे हैं उससे ही समझ में आ रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि पूरी तरह से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और हम भी आपके साथ हैं, हम जहां तक होगा प्रशासन के साथ देंगे इसमें कि उसकी पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाए, इसमें कोई नहीं, क्योंकि हम भी वहां के मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी को देखते हैं, हम लोग हम वहां की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और कभी नहीं चाहेंगे कि मस्जिद में कोई अप्रिय घटना हो, हमेशा से यही कोशिश रही है हमारी। क्या नाम है? मेरा नाम सैयद असदुल्लाह रिजवी, मेंबर अंजुमन इमामिया शिया मस्जिद गया। जी कमर हैदर साहब जो वो बोल रहे हैं न्यूज़ चैनल पे कि हमारी माँ बहन के साथ मारपीट हुई, धक्का मुक्की भी हुई है, तो कमर हैदर साहब पहले ये बताएं उनकी वालदा उनकी माता का देहांत तो साल भर पहले ही हो चुका है। और रही बात उनकी बहन के, उनकी बहनें दो हैं, एक बॉम्बे में रहती हैं, एक वाराणसी में रहती हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कमर हैदर साहब सरासर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मैं प्रशासन से यही आग्रह करते हैं कि इसकी जांच की जाए, उनकी माता का देहांत साल भर पहले हुआ है या नहीं हुआ है। और प्रशासन से मैं ये भी अनुरोध करता हूँ कि उनकी बहनें गया में नहीं है, एक बहनें बॉम्बे में है, एक बहनें वाराणसी में रहती हैं। कुछ इंजरी वगैरह भी हुई है? इंजरी तो नहीं हुई है, लेकिन और इंजरी नहीं हुई है, ये थाना गए हैं बिना पट्टी के, ठीक है। और प्रशासन इसको देख ले, कोतवाली थाना की प्रशासन जो है कि इनकी इंजरी हुई है। छवि कैसी है उनकी? ये छवि तो उनका पूरा शहर जानता है कैसे छवि के लोग हैं, ये उसमें बोलने की जरूरत तो है नहीं। और इन्हीं से इसे छवि का पता लगा लीजिए कि यहाँ से गए हैं बिना पट्टी बिना मलहम के, और उसके बाद ये इन्होंने फॉल्स बना दिया है, इंजरी बना दिया है। कोतवाली उसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवा सकती है, देख ले उसको। और रही बात खुद उनकी समर हैदर की वाइफ खुद कह रही हैं कि आमिर नाम का लड़का आया था बुलाने के लिए कि आपको बुलाया जा रहा, और एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे घर में 50 आदमी घुस गए हैं और मारपीट की गई है। तो खुद उनकी वाइफ कह रही है एक तरफ की बुलाया गया है। और चूंकि जुमे की नमाज के बाद सारी गया के जो मोमिन गया थे, जो गया के अवाम थी, उन लोगों भी थे जो नमाज पढ़ने के लिए आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन, क्या है? अंजुमन इमामिया के मेंबर है।